आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 29 सितंबर 2022 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि चतुर्थी, नक्षत्र विशाखा, योग विषकंभ, करण वाणिज्य, वार गुरुवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 6:14 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:10 PM पर। चंद्रमा तुला में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका विशाखा, और सूर्य देवता कन्या में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा हस्त। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:37 AM से 5:25 AM तक। अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से 12:36 PM और अमृत काल 8:39 PM से 10:13 PM तक। अशुभ मुहूर्त राहु काल 1:42 PM से 3:11 PM और गुलिक काल 9:13 AM से 10:42 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार विष्णु चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूँगा कि दिन अच्छा है, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलिए। नई चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, वो टेक्नोलॉजी हो, बदलता हुआ समाज हो, बदलता हुआ समय हो, हर कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। उसके साथ यदि आप अपने आप को नहीं बदल पाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ के रह जाएंगे। कुछ नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन नई शुरुआत के साथ आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, अवॉइड कीजिएगा। गुस्से से बचिएगा शाम के समय। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ अचानक से काम करना पड़ सकता है, कुछ अचानक से बड़ा कार्य आ सकता है। बिजनेस नॉर्मल सा दिन रहेगा, थोड़ा बोरिंग सा दिन रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़े झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन एक भ्रम की स्थिति चल रही है आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं वो आपके वैवाहिक जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ कार्य डिले हो रहा है जो आपको परेशान कर रहा है। सेहत एसिडिटी, सर्वाष्टक, पंचम भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं आपको अपने आइडियाज़ में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। सकारात्मक दिन है मेटेरियलिस्टिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए। पैसा आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं डेडिकेशन की कमी हो जाती है जीवन में, और पिछले कुछ दिनों से ये ज़्यादा हो रहा है। बदलाव लाने से डर रहे हैं। एक स्थिर राशि है, स्थिर स्वभाव की राशि है। कभी कभी बदलाव को इम्प्लीमेंट करने में अपने जीवन में इनको थोड़ा देरी लग जाती है, और इस समय बदलाव की आपके जीवन में बहुत आवश्यकता है। ना कहना सीख लीजिए, बहुत आपके काम आएगा। आजकल हर जगह पे हाँ कह देते हैं और कहीं ना कहीं फंसते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक दिन है। थोड़ी अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी आपको अपने लाइफ में। हर जगह डर के या किसी को बुरा ना लग जाए ये सोचकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ तक करियर की बात है, एक स्ट्रेटजी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, एक प्लानिंग चाहिए, जिसकी कमी दिख रही है। कहीं ना कहीं ठहर गए हैं, कहीं ना कहीं थम गए हैं। बिजनेस बहुत अच्छा दिन दिख रहा है, बैलेंस दिन है, अच्छा लाभकारी दिन है। लव लाइफ यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। पैशनेट दिन है, फिजिकल लेवल पर हो या इमोशनल लेवल पर कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन आपको भी पता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन बस उसको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ये जो छोटी सी प्रॉब्लम अभी दिख रही है, इसको अभी सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। आज भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। कोई एग्जाम पढ़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत हाई बीपी तंग कर सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। है जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ। दिन की शुरुआत सरलता से कीजिएगा, रिलैक्सेशन से कीजिएगा, सांसें लीजिएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत विचलित हो जाते हैं, एंग्जाइटी भर जाती है, और पिछले 3-4 दिनों से ये ज़्यादा हो रहा है। ओवर थिंकिंग ये काफ़ी तंग कर रही है आपको, क्योंकि आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी जो मिथुन राशि है, बुध बनते हैं, वो कुछ समय से वक्री चल रहे हैं। तो ऐसा शायद इसके कारण भी हो सकता है। अभी मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर की शुरुआत में।
तो थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य बनाना पड़ेगा और दिन की शुरुआत में ही थोड़ा परेशान आप हो जाते हैं और उसके कारण पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। पैसे की वैल्यू जाननी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं उस संदर्भ में आप भ्रमित हो गए हैं, अपने क्रिएटिव साइड से भी दूर हो गए हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ 3, 6, 9, 12 ये जो राशियाँ हैं ये क्रिएटिव होती हैं, ये क्रिएटिविटी के पास नहीं रहती तो ये परेशान होती है, हमेशा इनका माइंड कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचता रहता है। तो अपनी क्रिएटिव साइड से दूर मत जाइए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, बुरा दिन नहीं है, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। कहीं ना कहीं गाइडेंस चाहिए आपको इस समय जीवन में और साहस भी चाहिए। करियर, पूरा दिन जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइएगा, आपको विपरीत प्रभाव मिलेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक ठाक दिन है, स्थिरता दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा मुश्किल समय रहेगा, आपको शांति बना के रखनी है, आपको एटमॉस्फेयर को रिलैक्स रखना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कहीं ना कहीं पैशन की कमी हो गई है और स्पेशली जिनका वैवाहिक जीवन थोड़ा लंबा जा चुका है, लंबा चल चुका है, वो जो पैशन होता है वो कहीं खो चुका है और उसको आप दोनों को मिलकर ही तलाशना होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, कॉन्फिडेंस रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स सेहत की बात है, गले के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 4, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। भावुक राशि है और हर जगह भावुक ही हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी भावुकता पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, हर चीज़ को इमोशनल एंगल से देख रहे हैं और ये आपकी एक ना एक नेगेटिव क्वालिटी भी है, लेकिन इससे आप दूर भी नहीं हो सकते क्योंकि व्यक्तित्व का हिस्सा है। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने भावुकता को। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आज अपने आप को लेकर, दूसरों को लेकर। कहीं ना कहीं अपनी वर्थ जाननी पड़ेगी, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आप किसी से कम नहीं ये सोचना पड़ेगा। कुछ नई शुरुआत करनी है तो पहले जो चीज़ें अटक रही थी उनको पूरा कीजिए। नई शुरुआत कर देंगे लेकिन पुरानी चीज़ें अभी भी तंग करेंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन तो नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं। पैसों की वैल्यू थोड़ी आपको और करनी पड़ेगी। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे भी वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले मैंने कही, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ जानिए। लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बिजनेस, चेंज का समय है, समय ठीक है, लेकिन आइडियाज़ नहीं आ रहे। मतलब कि ये नहीं कि आइडियाज़ की कमी है, लेकिन वो जो क्लियर आइडिया है कि हाँ अगला स्टेप रखना कहाँ पे है, उसकी थोड़ी कमी दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आज अच्छा दिन नहीं है, स्पेशली उनके लिए जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज बहुत इनडिसाइसिव रहेंगे, आपको अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस समय। वैवाहिक जीवन, कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। आज इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि व्यक्ति का जीवन बहुत जल्दी बदलता है, उस बदलाव के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, गलत निर्णय ले रहे हैं, इससे बचिए थोड़ा सा। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ यदि है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक, आपका धन स्थान अत्यंत बली है। धन के संबंध में कुछ अच्छा तो हो सकता है, लेकिन पैसों को लेकर सीरियस नहीं है। खर्चे बढ़ रहे हैं, पैसे की वैल्यू नहीं कर रहे, ना ही पैसों को लेकर कोई फ्यूचर प्लानिंग है। यदि ये सब है, इन चीज़ों को सीरियस ले लीजिए। उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर हरि ओम, ये दिव्य मंत्र है 2 शब्दों का, हरि ओम, इसका 108 बार जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। इस समय जो उलझन है वो सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रही है, बाकी चीज़ें सुलझी हुई हैं, अपने आप से ही इतने उलझे हुए हैं कि आपको हर चीज़ इस समय कन्फ्यूजिंग लग रही है। कहीं ना कहीं जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इससे आपको निकलना पड़ेगा, कुछ नयापन लाना पड़ेगा। कुछ कार्य अटक रहे हैं, उनका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आज कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाएंगे, दिन अच्छा है भौतिक जीवन के लिए, लेकिन मेंटली इतना कंफ्यूज्ड है इस समय कि जीवन में आगे कैसे बढ़ें ये आपको समझ नहीं आ रहा। एक नयापन, कुछ ना कुछ आपको नया अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे उससे ही बहुत सकारात्मकता आ जाएगी। कुछ नया कीजिएगा आज, एक अपने दिनचर्या से हटकर कुछ करेंगे, ऊर्जात्मक सकारात्मक दोनों ही तत्व आपके जीवन में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच लिया कीजिए। अभी क्या है कि इतना अचानक से निर्णय ले लेते हैं
वो आगे चलकर आपको भारी पड़ता है। करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, लेकिन ईगो मत दिखाइएगा, ईगो के कारण अच्छा खासा दिन खराब हो सकता है। विवाह और बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट और आपको करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में समय और देना पड़ेगा। लव लाइफ अच्छा दिन है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, शब्दों का चयन आज तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गलत समय पर गलत शब्दों का प्रयोग गलत रिजल्ट, गलत नहीं बहुत गंभीर गलत रिजल्ट दे सकता है। स्टूडेंट्स के लिए स्टेबल दिन नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो दिन तो अच्छा जाएगा भौतिक जीवन में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ, दिन ठीक है, बस पुरानी नकारात्मक चीज़ों से निकलना पड़ेगा जो कि आपसे नहीं हो पा रहा। किसी से अलग हो गए हैं, कोई आपके जीवन से चला गया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तंग कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी सौम्यता के कारण भी लोग आपको थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जहाँ पर अथॉरिटी दिखानी होती है वहाँ पर अथॉरिटी दिखानी चाहिए, और ये आपसे नहीं हो पा रहा। दिन मिला जुला सा रहेगा। दिन के मध्य भाग के बाद अचानक से कोई नकारात्मक न्यूज़ भी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, इन्वेस्टमेंट को स्टडी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। कहीं ना कहीं अपनों की कमी हो रही है, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा आपका अपना कौन है, और ये चीज़ आपको आज बहुत तंग करने वाली है। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं। जॉब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे या नहीं, करें या नहीं, आगे अच्छा होगा या नहीं, हैंडल कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत तंग कर रही हैं। बिजनेस, यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा दिन दिख रहा है। अगर मेहनत कर रहे थे उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। लव लाइफ, यहाँ पे भी अच्छा दिन है। आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा मानसिक तौर पर। वैवाहिक जीवन, कहीं ना कहीं ध्यान भटक रहा है, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको अपनों के साथ की ज़रूरत है, आपको अपने दोस्तों के साथ की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अकेलापन यदि आ रहा है तो लोगों से मदद लीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो दिन थोड़ा सा नकारात्मक तो जाएगा ही, खर्चे भी बढ़ेंगे। उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 1 यानी कि 1, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। मेहनत बहुत कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा। इसके कारण इंस्पिरेशन की कमी हो रही है, इमोशनली बहुत खुश नहीं है, इसलिए अगर कुछ अच्छा प्राप्त भी होता है तो उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनैलिटी को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपने बारे में और जानना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। एक चीज़ कहूँगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो देख लेंगे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ये आगे चलकर आपको बहुत तंग करने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। ये करना है, वो करना है, पर करते कुछ नहीं है। ये स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर जॉब चेंज करनी है तो उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे दिन ठीक दिख रहा है, कुछ लाभ हो सकता है। लव लाइफ, ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी चीज़ कर देंगे, बोल देंगे जो प्रॉब्लमेटिक रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। कहीं ना कहीं बातें ठीक होती हैं, लगता है कि सब कुछ सकारात्मक होगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो मैरिड लाइफ को थोड़ा अनस्टेबल कर देती हैं। स्टूडेंट्स, अच्छा दिन है। जो कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। सेहत, पेट से संबंधित रोग, वायु रोग, वात रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ प्राप्त तो होगा क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, लेकिन फिर भी इमोशनल लेवल पर बहुत खुश नहीं रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 2, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हर जगह डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, स्पेशली आज, वो उल्टा ही पड़ेगा। किसी से कुछ कन्फ्यूजन हो गई है रीसेंट पास में, उसको क्लियर कर लीजिए। जो भी आपके पास है उससे कुछ अच्छा हासिल करने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ करना है। जैसा मैंने शुरू में कहा, हर चीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही आपको प्रॉब्लम दे रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है।
आपको लगता है कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो जाए। मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बार बार यही चीज़ सामने आ रही है मेरे आज। कहीं ना कहीं इस भाव से निकलना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आगे चलकर। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, मैनेजमेंट का साथ मिलेगा। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। लव लाइफ, यहाँ पे दिन अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो आपको आज परेशान करेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक आध्यात्मिक तौर पर एक दूसरे से अटैच हो पाएंगे, इमोशनल तौर पर हो पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ नकारात्मक हुआ था, आज उस एक्सपीरियंस से निकल पाएंगे। सेहत, नसों के रोग, सर्वाष्टक 10वां स्थान, कहीं ना कहीं ईगो भी बढ़ रहा है लाइफ में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है और विष्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाना है। शुभ अंक है 4, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं सेजिटेरियस, आने वाले 10 दिन इनका प्लान आज बना लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। कहीं ना कहीं ऊर्जा आज अच्छी रहेगी तो उसको उपयोग में लाइएगा। आज भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य करेंगे। जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जीवन में, वो बदलाव अभी आ पाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा दिन है। हर तरफ से हार्मनी आज के दिन दिख रही है। दिन अच्छा दिख रहा है, लाभकारी दिख रहा है। करियर, इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा अपने सीनियर्स को कि भाई आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, और इस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी आ रही है। बिजनेस, अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा दिन है। जो लोग रिलेशनशिप में है, प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन, सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत यदि करना चाहते थे, अगर नकारात्मकता चल रही थी, कुछ गलती हो गई थी, तो आज थोड़ा प्रयास करेंगे तो दोनों साइड से ये एक भावना रहेगी कि हाँ चलो एक नई शुरुआत करते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। आज तो दिन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से दिन नकारात्मक नहीं है। अगर डायबिटीज़ है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो दिन अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है क्यों आज का दिन आज बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 85%। है कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी जीवन में। आज दिन अच्छा है, लेकिन अगर दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, मतलब कि आप दोबारा कंफ्यूज हो गए, नकारात्मक सोचना शुरू कर दिया, तो पूरा दिन वेस्ट जाएगा। दिन की शुरुआत बस थोड़ी सेंसिटिव है, उसके बाद का दिन तो अच्छा है। कुछ ना कुछ अच्छा आपको हासिल होगा, खुश रहेंगे, बैलेंस आएगा जीवन में। बस दिन का शुरुआती भाग थोड़ा सा सेंसिटिव है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने जीवन पर भी आज थोड़ा प्राउड फील करने का दिन है। कुछ भी जो भी अचीवमेंट्स आपके जीवन में रही है उसको सोचिएगा, एक सकारात्मकता आती है, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही होगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। बिजनेस, सफलता तभी मिलेगी जब नई संभावनाएं ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं सीमित हो गया आपका नज़रिया। लव लाइफ, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है दोनों साइड से, इस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक नई ऊर्जा का संचरण करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बोरिंगनेस आ गई है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा दिन की शुरुआत थोड़ी अनिश्चित रह सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा दिख रहा है। थोड़ी शांति बना के रखिएगा। कम्युनिकेशन गैप जो आ रहे थे दूर हो सकते हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाइए, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई ये आपकी इनसिक्योरिटी है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको जल्दबाजी करने पर मजबूर करेंगे। थोड़ा सा जीवन में रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको कम कीजिए। क्षमता नहीं, जो रिस्क लेने की आदत आपकी हो गई है पिछले कुछ दिनों से, उसको कम कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन ठीक ठाक दिख रहा है। वाणी में सौम्यता आपको आज बहुत कार्यों में सफलता प्रदान कर सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, प्लानिंग करते हैं उसको ढिंडोरा मत पीटा कीजिए जब तक वो चीज़ें सफल ना हो। अभी ऐसा लगता है प्लानिंग सबको बता देते हैं, फिर
चीज़ें नकारात्मक हो जाती हैं, नहीं उसके हिसाब से होता, फिर अपने आप को भी लो फील करवाते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सेंसिटिव रहेगा दिन, कुछ ऐसे टॉपिक मत छेड़िएगा जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, छोटी मोटी गलतियाँ यदि हो रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई है, लड़ाइयाँ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो अपनी तरफ से चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़िएगा। स्टूडेंट्स, डिसीजन लेना पड़ेगा, बस अब सोच के काम नहीं चलेगा। सेहत, लोअर बैक में दर्द रहेगी। सर्वाष्टक, 7वां स्थान अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़े कॉन्शियस हो जाइए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर उनकी एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 6, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 70%। हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि 3 महीने बाद क्या होगा, अगले साल क्या होगा। ठीक है, मना नहीं करता उसके बारे में सोचने का, लेकिन वहाँ पे तब अच्छा होगा जब आप अभी अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के साथ प्रेजेंट में जो चेंजेस लाने हैं उन पर भी थोड़ा सोच विचार कीजिए। पैसों के संबंध में दिन अच्छा दिख रहा है, लेकिन सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा। आज भाग्य का साथ मिलेगा अचानक से, कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी डीलिंग्स में, अपनी वाणी में मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। अब जो चीज़ें आपको नकारात्मक फील करवाती हैं या आपका ध्यान भटकाती हैं, उनसे अलग हो जाइए। मुश्किल नहीं होता, अगर बहुत आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन कोशिश तो आज करनी पड़ेगी। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी होती है, बहुत अच्छा दिन जाएगा। बिजनेस, कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों में बहुत उलझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इनसे निकलना पड़ेगा। लव लाइफ, जल्दबाजी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ी इमेच्योरिटी दिख रही है, अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा दिन है, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। सेहत, लोअर बैक, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक, 6ठा भाव अत्यंत स्ट्रॉन्ग है। कॉम्पिटिटिव रहेंगे, पैसे किसी को उधार मत दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा एक बार पढ़नी है और विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 7, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 29 सितंबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।